अगर आप गोवा में सिर्फ बीचेस ही एक्सप्लोर कर रहे हो तो बिलीव मी आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आज हम जा रहे हैं एक सुपर पीसफुल लोकेशन पे जो है नेत्रावैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इंतज़ार किस बात की, चलिए आप लोग भी हमारे साथ मिलके एक्सप्लोर करेंगे नेत्रावैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके अंदर छुपा हुआ हिडन जेम्स को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रदीप्ता और वंडर लाइफ का सभी दर्शकों को स्वागत है मेरी चैनल पे। अभी धूप निकला है पर बीच बीच में बारिश के कारण रुकना पड़ रहा है। देखते हैं आज कौन कौन सा प्लेस कवर कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस हवा की मिठास को साथ लेते हुए। जैसे ही हम सेंचुरी के अंदर एंटर करते हैं एक अलग ही दुनिया महसूस होती है। यहाँ के लश ग्रीन फॉरेस्ट जैसे जमीन पर बिखरी हुई हराई का समंदर हो। हर तरफ बस शांति, सुकून और प्रकृति का प्यार। ट्रीज यहाँ सिर्फ खड़े नहीं बल्कि जैसे हवा के साथ स्लो डांस कर रहे हो। पत्तों का हलचल, मिट्टी की वो गीली सी महक दिल को बिल्कुल घर जैसा एहसास दिलाती है। रास्तों के दोनों तरफ से ग्रीनरी धीरे धीरे ऐसे लपेट लेती है जैसे नेचर खुद अपने हाथ से हमारे थक चुके दिल को संभाल रहे हो। जब सनलाइट इन लीव्स के बीच से फिल्टर होके नीचे जमीन पर गिरती है तो वो एक ऐसा जोत की तरह चमकती है जैसे नेचर हमें कह रही हो, स्टॉप फॉर अ मोमेंट, ब्रीथ, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर मेंट टू बी। यहाँ की हवा भी अलग है, प्योर, फ्रेश और बिल्कुल जिंदा। ऐसा लगता है जैसे सांसें स्कूटी का टंकी तो हम पहले ही फील कर चुके, अब अपने लंग्स को भी फ्रेश ऑक्सीजन से फिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं एक नया जुनून के साथ। नेत्रावैली का ये हरा खजाना सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये फील करने की जगह है। यहाँ आके हम सिर्फ नेचर से नहीं खुद से मिलते हैं। ये जगह आपके लिए परफेक्ट हो सकता है अगर आप नेचर लवर हो, लॉन्ग ड्राइव पसंद करते हो, फोटोग्राफी करना चाहते हो और कुछ पीसफुल मोमेंट एंजॉय करना चाहते हो। So get ready, let's explore the calm side of Goa. जाने के टाइम पर आपको ये वाटरफॉल ऑन द वे ही मिलेगा। तो इसका नाम है बामनगुडो वाटरफॉल। तो अभी हम लोग ना थोड़ा नीचे जाएंगे और नीचे से फिर इसका पूरा व्यू देखेंगे। यहाँ पास में एक छोटा सा रास्ता है नीचे जाने के लिए, पर थोड़ा उबड़ खबड़ है तो थोड़ा सावधानी से आइएगा। ये वाटरफॉल नेत्रावैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है। गोवा के सबसे पीसफुल और अनटच्ड स्पॉट्स में से ये एक है। और ये देखिए नीचे से इसका नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। सुन रहे हैं इसका आवाज़? अगर आप भटपाल से नेटरलूम की तरफ ड्राइव कर रहे हो तो फॉरेस्ट गेट क्रॉस करके लगभग 15 किलोमीटर बाद ये वाटरफॉल दिखता है। गावडोंगरेम गांव के पास ये स्थित है
रोड के बिल्कुल साइड से फ्लो होता हुआ ये वाटरफॉल लिटरली एक नेचुरल ब्यूटी स्पॉट है। ये वाटरफॉल इजीली एक्सेसिबल है, रोड के बिल्कुल पास ही है, इसीलिए ट्रेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। मॉनसून सीजन में पानी का फ्लो बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए नज़ारा भी ज़्यादा मेस्मराइजिंग हो जाता है। यहाँ पे पानी देखिए कितना साफ है और ब्रिज के नीचे से बहते हुए दूसरी तरफ जा रहा है। चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं आज का दूसरे लोकेशन के लिए। बामनबुदो वाटरफॉल से निकलते ही और एक छोटा सा स्ट्रीम देख के हम लोग रुक गए। मुझे लगता है ये स्ट्रीम किसी और टाइम में शायद दिखता भी नहीं होगा, पर अभी बारिश के कारण देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। चलते चलते आपको बता देते हैं इस जगह के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस। फ्रेंड्स, नेत्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ गोवा के सैंगुएम रीजन में लोकेटेड है और ये नेचर्स लवर्स के लिए कोई स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको डेंस फॉरेस्ट, रेयर बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है। इसका ओपनिंग टाइम है 8:30 PM to 4:30 PM। सेंचुरी अपने नेचुरल स्प्रिंग्स और वाटरफॉल्स के लिए भी काफ़ी फेमस है, जो इस जगह को और एन्चेंटिंग बनाते हैं। ट्रेकिंग और नेचर वॉक्स यहाँ की बेस्ट एक्टिविटीज़ है, जहाँ आपको एक रॉ और अनटच्ड ब्यूटी एक्सपीरियंस होती है। लोकल विलेजेस के साथ यहाँ की ग्रीनरी और फ्रेश एयर आपको एक यूनिक वाइब देते हैं। अगर आपको एडवेंचर और शांति दोनों ही चाहिए तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए परफेक्ट है। ये जगह लिकर फ्री है, गार्ड्स चेक करते हैं एंट्री के टाइम, तो बेस्ट है कि एक दिन के लिए वो सब अवॉइड कीजिए और नेचर का आनंद लीजिए। बात करते करते हम पहुंच गए फास्ट चेक पोस्ट। इसको क्रॉस करके फिर से आगे बढ़ना है हमें। यहाँ कुछ कुछ जगह में जंगल बहुत घना है और जगह जगह पे साइन बोर्ड्स में एनिमल्स का पिक्चर लगाया हुआ है, जैसे गौर और इंडियन बाइसन, मालाबार जायंट स्क्विरल, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप और चौसिंगा, लेपर्ड, माउस डियर, ब्लैक स्लॉथ बियर जैसे और भी बहुत सारा प्रीडेटर्स एंड हर्बीवोरस जो रहते हैं इस सेंचुरी में। इसके अलावा बर्ड्स लाइक रेयर मलायन नाइट हेरन, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, ग्रे हेडेड बुलबुल, नीलगिरी वुड पिजियन, सेलन फ्रॉगमाउथ ऐसे और भी बहुत सारा बर्ड्स दिखता है जो यहाँ पर रहता है, पर हम लोगों को तो अभी तक कुछ मंकीज ही दिखा। बर्ड्स का आवाज़ भी आ रहा है, पर अभी तक मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ये बर्ड्स का आवाज़ है। तो सब कुछ मिला के ऐसे बोल सकते हैं कि घबराहट भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर अच्छा भी लग रहा है। नेत्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर करने के लिए आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फी देना पड़ता है। व्हीकल्स के लिए भी अलग से चार्ज देना पड़ता है, जैसे स्कूटी के लिए 50 रुपीज़ और कार के लिए 100 रुपीज़, क्योंकि ये फॉरेस्ट फुल्ली मेंटेन्ड एंड गार्डेड है, इसीलिए ये जगह बहुत ही सेफ है। पर सबसे मुश्किल यहाँ पे जो है वो है इस जगह पे कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसीलिए गूगल मैप यहाँ पे काम नहीं करता है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, इसका भी सल्यूशन है। अंदर बहुत सारा गार्ड्स आपको जगह जगह पे घूमते हुए मिलेगा। आप इन गार्ड से पूछ सकते हैं, वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं। रास्ते पर बहुत सारा बोर्ड्स लगाया हुआ है, जिससे आपको डायरेक्शन समझने में आसानी होगा।
देखते देखते हम पहुंच गए नेत्रा वैली का सेकेंड चेक पोस्ट पे और चेक पोस्ट क्रॉस करते ही हमको दिखा एक सुंदर सा बहता हुआ नदी जिसका नाम है खुसावती। खुसावती रिवर गोवा के सेंगुएम तुलाका के वेस्टर्न घाट्स रीजन में यूजन हिल से जन्म लेती है। उसके बाद ये नदी नेत्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से जाते हुए आगे जाकर जुआरी रिवर से ज्वाइन करती है। ये जगह अब देख रहे हो, यहाँ कितना शांति है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ और कोई भी नहीं है, इसलिए ये जगह एकदम नेचुरल और प्योर है। अभी तक कोई गंदगी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ पानी का बहते हुए आवाज और पंछियों का गीत। पानी भी देखिए कितना साफ है, कोई गंदगी नहीं। हम लोग जो शहर की हसल बसल से घिरे रहते हैं, उन लोगों के लिए ये शांति का कुछ पल प्राइसलेस है। थोड़ी देर इस एहसास को दिल में समेट के फिर आगे बढ़ते हैं हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और वो क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे और एक न्यू ब्लॉग लेके। तब तक सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल वंडर लाइफ।